तो चलिए आज बात करते हैं जबरदस्त जासूसी थ्रिलर धुरंधर की। हम सबने ये फिल्म देखी है, पर आज हम इसकी परतों को खोलकर देखेंगे और पता लगाएंगे कि इसमें कितना सच है और कितना फसाना। जब ये फिल्म देखी तो दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा, है ना, कि क्या ये सब सच में हुआ था? फिल्म इतनी असली लगती है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि हकीकत और कहानी में आखिर कितना फासला है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उन असली चेहरों से जिनसे इस फिल्म के यादगार किरदार प्रेरित हैं। फिल्म में जो आईबी डायरेक्टर अजय सान्याल हैं, उनको देखकर सीधा सीधा एक ही नाम जहन में आता है, अजीत डोभाल। डोभाल जी जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, अपने पाकिस्तान में किए गए अंडरकवर ऑपरेशंस और सिक्योरिटी को लेकर अपने प्रोएक्टिव अप्रोच के लिए जाने जाते हैं। और यही सारी चीजें हमें फिल्म के किरदार में भी साफ साफ दिखती हैं। तो ये कनेक्शन तो बहुत ही क्लियर है। अब आते हैं फिल्म के हीरो पर, और उनकी कहानी की जड़ें जुड़ी हैं एक ऐसे जासूस से जिनकी जिंदगी खुद किसी फिल्म से कम नहीं थी, रविंद्र कौशिक, जिन्हें द ब्लैक टाइगर भी कहा जाता था। कौशिक एक ऐसे रॉ एजेंट थे जिन्होंने पाकिस्तानी सेना में घुसपैठ की और मेजर की रैंक तक पहुंच गए। लेकिन उनकी कहानी का अंत बहुत दुखद था। उनकी असलियत सामने आ गई और 2001 में एक पाकिस्तानी जेल में ही उनकी मौत हो गई। उनकी यही कहानी फिल्म के हीरो के सफर का एक बड़ा आधार बनती है। लेकिन देखिए, बहादुरी की प्रेरणा सिर्फ एक इंसान से नहीं ली गई है। फिल्म के डायरेक्टर ने भी ये साफ किया है कि कोई भी एक किरदार किसी एक शहीद पर पूरी तरह से बेस्ड नहीं है। मेजर मोहित शर्मा जैसे कई असली नायकों के साहस और उनकी विरासत की झलक हमें फिल्म के एक्शन और मिलिट्री सीन्स में महसूस होती है। अच्छा, किरदारों की तो बात हो गई। अब देखते हैं कि कैसे असल दुनिया की घटनाओं ने इस फिल्म की कहानी को एक मजबूत जमीन दी। देखिए, किसी भी कहानी को असली महसूस कराने का सबसे अच्छा तरीका है उसे असली घटनाओं के बीच रख देना, और इस फिल्म ने ठीक यही किया है। 1999 का कंधार हाईजैक, 2001 का पार्लियामेंट अटैक और 2008 के 26/11 मुंबई हमले, इन सभी असली घटनाओं को कहानी के बैकड्रॉप में इस्तेमाल किया गया है। इससे कहानी को एक ऐसी गहराई मिलती है जिससे हम सब और ज्यादा जुड़ पाते हैं। अब एक बहुत ही मजेदार चीज पर आते हैं जो फिल्म मेकर्स अक्सर इस्तेमाल करते हैं, खासकर फिल्म के मेन कैरेक्टर को बनाने के लिए। इसे कहते हैं कंपोजिट कैरेक्टर। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा किरदार जो किसी एक असली इंसान की कॉपी नहीं होता, बल्कि उसे कई असली लोगों की खासियतें, उनकी कहानियां, उनके तजुर्बे, इन सबको मिलाकर तैयार किया जाता है। तो धुरंधर का जो हीरो है वो असल में कौन है? वो एक मिक्सचर है। उसमें रविंद्र कौशिक की कहानी का हिस्सा है, पैरा एसएफ कमांडो के असली अनुभवों की झलक है, और ना जाने कितने और रॉ एजेंट्स के गुण भी हैं। ये तरीका फिल्म बनाने वालों को एक ज्यादा असरदार कहानी घड़ने की आज़ादी देता है, और साथ ही वो असलियत से भी जुड़े रहते हैं। लेकिन जब भी सच और फिक्शन को मिलाया जाता है तो कभी-कभी चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं, कुछ विवाद भी खड़े होते हैं। चलिए फिल्म के एक ऐसे ही पहलू को देखते हैं। जैसे फिल्म कराची के लियारी अंडरवर्ल्ड का जिक्र है। अब असल में लियारी में रहमान डकैत जैसे गैंगस्टर्स थे, ये बात तो सच है, पर फिल्म में उन्हें इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स का एक बड़ा मोहरा दिखाया गया है, जो कह सकते हैं कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए एक बड़ा क्रिएटिव बदलाव है। और बस इसीलिए कुछ जानकारों और समाजशास्त्रियों ने इस चित्रण को विचित्र या बहुत ज्यादा सरल बताया है। उनका कहना है कि असलियत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे एंटरटेनमेंट के लिए कभी-कभी असलियत को थोड़ा आसान बनाकर पेश किया जाता है। तो आखिर में हम क्या समझे? सीधी सी बात है, धुरंधर एक जबरदस्त एंटरटेनिंग कहानी है जो असली लोगों और घटनाओं से इंस्पायर्ड है। पर यह कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये एक फिल्म है। इतिहास की क्लास नहीं। कला और हकीकत साथ साथ चलते हैं, पर वो हूबहू एक जैसे नहीं होते। और यहीं पर ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर सिनेमा में ऐतिहासिक सच और कहानी कहने की आज़ादी के बीच वो लाइन कहाँ खींचनी चाहिए? इस पर सोचिएगा ज़रूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।